गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारी 16.3 16.5 हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 16.4 एक्सरसाइज 16.4, जिसमें हम बात करेंगे रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन यादृच्छिक चर। यादृच्छिक चर एक ऐसा मान होता है या एक ऐसा परिणाम होता है जो जिसके मान संयोग से निर्धारित किए जाते हैं। जैसे एक सिक्के को हम 3 बार उछालें, एक सिक्के को हम 3 बार उछालें तो जैसे हेड आना यानी चित आना एक रैंडम वेरिएबल है, यादृच्छिक चर है। तो क्योंकि सिक्के को हम 3 बार उछाल रहे हैं तो हेड आने को हमने यादृच्छिक चर लिया है, रैंडम वेरिएबल लिया है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जब सिक्के को आप 3 बार उछाल रहे हो तो हेड एक भी बार नहीं आए। हो सकता है 3 में से 1 बार हेड आए, हो सकता है 3 में से 2 बार हेड आए, हो सकता है 3 में से 3 बार हेड आए यानी चित आए। तो जो रैंडम वेरिएबल है इसकी जो मान आ रहे हैं, संभावित मान, पॉसिबल वैल्यूज़, वो संयोग से निर्धारित हो रहे हैं। यानी 3 बार जब सिक्का आके ज़मीन पे गिरता है तो 3 बार में से ये हो सकता है हेड एक भी बार नहीं आए, 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए। तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ है। तो जिसके मान संयोग से निर्धारित होते हैं उन्हीं को हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, यादृच्छिक चर बोलते हैं। यादृच्छिक चर को हम जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से, जो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में दिखाया गया है। और इसके लिए जो भी प्रायिकताओं का मान होगा, जो भी प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ होगी, उन सब का सम 1 होगा। तो हम इनको क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे समझना। तो एग्जांपल लेते हैं 22 और स्टार्ट करते हैं अपने रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करते हैं अपन, यादृच्छिक चर के बारे में। तो यहाँ पर हम रैंडम वेरिएबल यादृच्छिक चर को क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे और उससे मीन भी निकालेंगे, माध्य और प्रसरण निकालेंगे, वेरिएंस और मानक विचलन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ध्यान से समझेंगे आप। जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें आपको यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है। एक रैंडम वेरिएबल x का प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो 16.5 में अपन वैल्यूज़ निकाल रहे थे ना, x = 3 पर, x = 4 पर, उसकी हेल्प से जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, बंटन बनता है, उसी को प्रायिकता बंटन बोलते हैं अपन। तो एक यादृच्छिक चर x है, तो x की ये पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ दे रखी है, मैं पहले से ही दे रखी है, अपन को खुद कुछ तैयार नहीं करना कि x की पॉसिबल वैल्यूज़ दे रखी है आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वैल्यूज़ हैं और इन पर उनकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी दे रखी है। 0 पर 0 ही है, 1 पर k है, इस तरह से आपको दे रखी है। तो आपको k की वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखो ये एक रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ है और मैंने आपको कहा कि प्रायिकताओं का योग, प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ हमेशा 1 होगी, यानी 0। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, px = 0 प्लस x = 0 पर ये रखेंगे अपन, px = 1 पर प्लस px = 2 पर प्लस px = 3 पर प्लस px = 4 पर प्लस px = 5, px = 6 और 7 तक, px = 7 तक। इन सब का सम कितना होगा? 1 होगा। तो 0 पर 0 ही है, 1 पर k है, 2 पर 2k है, 3 पर भी 2k है, 4 पर 3k, 5 पर k², 6 पर 2k² और जो px = 7 पर है वो है 7k² प्लस k। इन सब का सम 1 होगा। तो हम यहाँ देखेंगे k², 2k², 3k² और 7 10k² हो गया, और k और 2k 3k, 5k और 3 8k और k 9k अपने पास हो गया, और ये प्लस का 1 इधर आकर माइनस। इसके हम करेंगे फैक्टर्स, गुणनखंड। तो ये हो गया 10k² प्लस 10k - 1k - 1 = 0,
सब अच्छी तरह जानते हो आप फैक्टर करना। 9 के टुकड़े कर लिए अपने 10 और 1, 10 के कॉमन आ गया, इधर k + 1, इधर से -1 कॉमन आ गया, इधर k + 1 = 0, k + 1 फिर से हमने कॉमन लिया दोनों से, तो ये आ गया 10k - 1 = 0। पहले इसको 0 रखेंगे तो k + 1 = 0, जो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉसिबल? रीज़न है उसका कि यहाँ से अगर k + 1 आपने 0 रख दिया तो k की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और जब आप k की वैल्यू नेगेटिव यहाँ रखोगे तो यानी x = 1 के लिए प्रायिकता का मान -1 आ गया, या यहाँ भी रख दोगे तो -2 आ गया। और हम जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, इसलिए ये संभव नहीं होगा। तो संभव कौन सा होगा? ये वाला, यानी 10k - 1 = 0, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 1/10। तो k अपने पास आ गया 1/10। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 1/10। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ इसका। इसी तरह से सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपको बोल रहा है, ये इधर कर देता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि px < 6 पर निकालना है। x < 6 का मतलब 6 से छोटे सारी वैल्यूज़ पर आपको p की यानी प्रायिकता का मान निकालना है। तो 6 से छोटे आपको दिख रहा है 5, 4, 3, 2, 1 और 0, यानी आपको निकालना है px = 0 + px = 1 + px = 2 + px = 3 + px = 4 + px = 5। px = 5 पर 5 तक, 6 से छोटे यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ 0 पर आप देखोगे 0 है, 1 पर k है, 2 पर 2k है, 3 पर 2k है, 4 पर 3k है और 5 पर है k²। तो k 2k 3k और 2k 5 और 3 8k + k²। यहाँ k की वैल्यू अपन 1/10 रखेंगे, तो 8 × 1/10 प्लस k की वैल्यू 1/10 रखी तो स्क्वायर हो गया 1/100। ये हो गया अपने पास 8/10 प्लस 1/100। एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 100, 10 10 100, 80 प्लस 1, 81/100। इसी तरह से इसका थर्ड में आपको बोल रहा है px > 6 पर निकालना है आपको। x > 6, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 का मतलब 6 से बड़ा और उसके बराबर। तो 6 से बड़ा यानी x = 6 प्लस उससे बड़ा जो भी है, बड़ा सिर्फ 7 वाला ही है यहाँ पर, x = 7। तो 6 वाले पर है आपके 2k² प्लस 7 पर है 7k² प्लस k, 2k² और 7k² हो जाएगा 9k² प्लस k। इसमें आप k की वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास। और फोर्थ है आपके पास, आपको निकालना p 0 > x < 5, यानी 0 से बड़ा 5 से छोटा। तो 0 से बड़ा 5 से छोटा, 0 से बड़े वाले हो जाए 1 2 3 4 और 5 से छोटे वाले भी ये चारों हो गए। तो इसमें आपको निकालना है x = 0 प्लस x = 1 प्लस x = 2 प्लस x = 3 प्लस x = 4 पर। एक सेकेंड, 0 से बड़ा, तो 0 वाले को आप इंक्लूड नहीं करोगे, ये ध्यान में रखना, मैंने यहाँ मिस्टेक से लिख दिया, बाई मिस्टेक। तो 0 से बड़ा 5 से छोटा, 0 से बड़ा यानी 1 वाला 2 वाला 3 वाला 4 वाला, 5 से छोटा तो 5 नहीं लिखना है, 0 से बड़ा तो 0 नहीं लिखना है। तो 1 पर आप देखोगे k है, वो यहाँ लिख दिया अपन ने। 2 पर x = 2 पर आप देखोगे 2k है, प्लस x = 3 पर आप देखोगे x = 3 पर भी 2k ही है, प्लस x = 4 पर आप देखोगे x = 4 पर 3k है। 3 5 और 2 7, 8k हो गया। k की वैल्यू 1/10, तो 8/10 आंसर हो गया। इसको कैंसिल करेंगे तो 4/5 आ गया। तो ये अपना यादृच्छिक चर का एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं था, आगे करते हैं अपन।
एक और क्वेश्चन देखते हैं यादृच्छिक चर का। किसी चुने गए विद्यालय दिवस में एक स्कूल की ये कोई दिन के बारे में पढ़ाई के घंटों को दर्शाता है। एक्स की x इक्वल्स टू एक्स पर सारणी को समझेंगे आप कि x 0 है तो 0.1 प्रायिकता है। जब x 1 या 2 घंटे पढ़ते हैं तो ऐसे kx है। 3 या 4 पर प्रायिकता है k 5 माइनस एक्स। 3 पर भी यही है, 4 पर भी यही है, 1 पर यही है प्रायिकता, 2 पर भी यही है, 0 पर ये है। और उससे ज़्यादा अगर पढ़ाई करते हैं यानी 4 घंटों से ज़्यादा पढ़ने वाले कोई स्टूडेंट ही नहीं थे, 0 थे, इसलिए उनकी प्रायिकता भी 0 हो गई। ठीक है, तो पहला इसमें वही पूछा है कि का मान निकालो। तो मैंने आपको कहा था कि जितनी भी प्रायिकता है उनको जोड़ देंगे अपन। तो आप देखोगे 0 पर यानी पी एक्स इक्वल्स टू 0 को पी एक्स इक्वल्स टू 0 पर प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 1 पर प्लस 2 वाले को भी पी एक्स इक्वल्स टू 2 पर प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस पी एक्स ग्रेटर देन 4 यानी 4 से ज़्यादा वाले। तो 4 से ज़्यादा क्योंकि यह 4 तक है, 4 घंटों तक जो पढ़ रहे हैं उनकी प्रायिकता ये है। जैसे ही 4 घंटों से ज़्यादा पढ़ते हैं तो उसकी प्रायिकता सबकी 0 है। तो यहाँ आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, अपन ने लिख दिया कि 4 से ज़्यादा वालों की प्रायिकता। ठीक है, इन सब का सम आपको पता है कितना होगा 1। और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि आप सीधे इनको नहीं जोड़ेंगे, आप ये लिखेंगे 0 पर इतनी है, फिर 1 वाले की भी इतनी है, 2 वाले की भी। ऐसे नहीं कि सिर्फ इसको एक ही बार लिखेंगे। तो 0 पर 0.1, 1 पर kx। अब ध्यान देना, जब आप यहाँ kx लिखोगे एक चीज़, तो इसमें x 1 रखोगे आप, क्योंकि x कितना है यहाँ पर 1। तो k और x की जगह यहाँ रख दिया आपने 1 प्लस x इक्वल्स टू 2 पर जब आप निकालोगे तो 2 वाले के लिए यही है। तो जब आप इसमें kx में रखोगे वैल्यू तो अब x की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे। फिर x इक्वल्स टू 3 में k तो रखोगी 5, लेकिन x की जगह 3 पुट करोगे इसमें। प्लस सेम 4 के लिए भी होगा, k 5 और x की जगह 4 आ गया, और ये सब 0 ही है, इक्वल्स टू 1। ये हो गया 0.1, ये हो गया 1k, ये 2k, 5 माइनस 3 2k, 5 माइनस 4 1k, और 1 ही रह गया उधर। 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 1 6k। 0.1 उधर जाकर माइनस का हो गया, तो ये हो गया 0.9। तो k की वैल्यू आ गई अपने पास 0.9/6। डेसिमल हटेगा 0 आ जाएगा 9/60। तो ये हो गया 3 की टेबल से ये 3 बार, ये 2 बार, तो k की वैल्यू आ गई 3/20। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड में आपसे पूछ रहा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि आप कम से कम 2 घंटे पढ़ते हैं। तो कम से कम 2 घंटे पढ़ने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्टडीज एट लीस्ट 2 आवर्स, यानी पी एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एट लीस्ट 2 आवर्स। कम से कम 2 घंटे पढ़ते हो, यानी 2 से ज़्यादा भी पढ़ रहे हो, 2 या उससे ज़्यादा। तो 2 वाले को लेना है एक तो, यानी x इक्वल्स टू 2 पर आपको निकालना है, प्लस x इक्वल्स टू 3 पर, प्लस x इक्वल्स टू 4 पर, और 4 से ज़्यादा वाले सारे 0 हैं ही, यानी p जैसे ही x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा वो सारे 0। तो 2 वाले में आपको दिख रहा है kx, तो यहाँ x की जगह 2 पुट करोगे आप तो 2k होगा। फिर 3 वाले में ध्यान देना, x इक्वल्स टू 3 वाले में यहाँ पर यानी जब k तो रखोगे ही, लेकिन साथ के साथ 5 और x की जगह 3। सेम 4 वाले के लिए यहाँ पर x की जगह 4 आ जाएगा, k 5 माइनस 4, और ग्रेटर देन 4 वाले सारे 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया 2k प्लस 5 माइनस 3 2k, ये 1k 5k हो गया, k
के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपन 3/20, 5 4 ज़ा 20, 3/4 इसका आंसर हुआ। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। इसी का ये सेकंड का ए था, सेकंड के बी में आपसे पूछा तथ्य थे 2 घंटे पढ़ते हैं, यानी सिर्फ 2 घंटों की ही निकालनी है आपको, सिर्फ 2 घंटे वाले की। तथ्य थे 2 घंटे यानी एग्जैक्टली 2 आवर्स। तो एग्जैक्टली 2 आवर्स में आप के एक्स यानी एक्स की जगह 2 रख दोगे तो 2 की वैल्यू निकालनी है आपको। और इसमें सी में आपको पूछा अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं, अधिकतम 2 घंटे का मतलब 2 और उससे कम, तो 2 वाला निकालना है यानी 2 के, और 1 वाला निकालना है यानी 1 के, और 0 वाला यानी 0.1 आपको लिख देना है। तो इस तरह से ये एक और क्वेश्चन था। बस ये आप यहाँ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया है कि जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे यहाँ पर, जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे, जैसे 2 के लिए के एक्स है तो एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे, x = 1 के लिए के एक्स में x की जगह 1 पुट करोगे। अब ये तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन खुद ने बना के दिया था इस तरह से। अब जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे, बंटन नहीं दे, प्रायिकता बंटन नहीं दे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं प्रोवाइड हो क्वेश्चन में, तो हम किस तरह से करेंगे। तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं अब, जिसमें हमें खुद को ये बनाना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 23, ध्यान से समझना। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, उस गड्डी में से 3 पत्ते निकाले गए। कितने कार्ड निकालने हैं आपको उस गड्डी में से? 3 कार्ड्स। और इक्को की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। किसका? इक्को की संख्या का, यानी इक्को की संख्या को यादृच्छिक चर माना है, यानी एक्स क्या है? एक्स है इक्को की संख्या। एक्स क्या है? इक्को की संख्या जो यादृच्छिक चर है। नंबर ऑफ ऐश, तो मैंने आपको कहा था 3, जैसे कॉइन का मैंने एग्जांपल दिया था आपको स्टार्टिंग में, तो जैसे 3 पत्ते आप निकालोगे तो ये इस यादृच्छिक चर के लिए, एक्स के लिए, एक्स यादृच्छिक चर कहलाता है, रैंडम वेरिएबल जो इक्को की संख्या है ना। तो 3 पत्ते जब आप निकालोगे तो ये हो सकता है कि इक्का एक भी बार नहीं आए यानी 0, इक्का एक ही बार आए, इक्का 2 बार आए और इक्के 3 बार आए, यानी एक्स के संभावित मान, एक्स के संभावित मान 0, 1, 2, 3। उस केस में जब आप 3 ही कार्ड निकाल रहे हो, अगर 4 निकालते तो 0, 1, 2, 3, 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि 3 कार्ड में से, क्योंकि आपको 3 ही कार्ड निकालने हैं, तो ये हो सकता है कि जब तीनों कार्ड आपने निकाले तो उसमें से एक भी इक्का नहीं हो। ये हो सकता है कि एक ही इक्का हो, ये हो सकता है 2 ही हो, और ये हो सकता है 3 ही हो। तो यहाँ लिख लेना पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर एक्स, पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर एक्स इज़ 0, 1, 2, 3। तो अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, बंटन बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले 0 पर, जैसे टेबल में आप देख रहे थे x = 0, x इस तरह से टेबल आपको दे रखी थी अभी क्वेश्चन जो हमने किए थे कि यहाँ x लिख दिया था, यहाँ px लिख दिया था, यहाँ 0 था तो यहाँ 0.1 था, यहाँ 1 था तो यहाँ k था, इस तरह से दे रखा था, यानी x = 0 पर 0.1। तो वैसे ही हम निकालेंगे x = 0 पर। x = 0 आपको क्या बता रहा है कि इक्का एक भी नहीं आए, क्योंकि हमने x को लिखा इक्को की संख्या होना, यानी एक भी इक्का न होना, एक भी इक्का न होना, एक भी इक्का न होना। देयर इज़ नो ऐश, देयर इज़ नो ऐश। इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं एक बार, इस तरह से आप लिख लेना इसको। अब इसको भी आप 2 तरह से निकाल सकते हो। पहले मैं एक सीधा सिंपल तरीका बताता हूँ। एक भी इक्का नहीं होगा, एक भी इक्का नहीं होगा। इसका मतलब कि जो तीनों कार्ड आपके बाहर निकल रहे हैं वो इक्के नहीं है, इक्का नहीं आ रहा। और आपको पता है कि आपके पास इक्के कितने होते हैं ताश में? 4 इक्के होते हैं, 4 कार्ड आपके पास ऐश के होते हैं, और 48 ऐसे होते हैं जो इक्का नहीं होते, क्योंकि 52 ही तो होते हैं टोटल। ध्यान देना, 4 इक्के होते हैं, 48 इक्के नहीं होते। हमें इक्का नहीं होने की पूछ रहा है, यानी 48 में से कार्ड निकलेंगे 3,
तो पहला केस 48/52, पहला कार्ड निकला वो इक्के का नहीं होगा क्योंकि 3 कार्ड निकालने आपको। दूसरा निकलेगा वो भी इक्के का नहीं होगा, लेकिन अब अंदर बचे कितने 47/51, और तीसरा जो होगा वो भी इक्के का नहीं होगा, यानी 46/50। इसको कैंसिल करते हैं अपन, तो ये हो गया अपने पास 2 से ये 24 और ये 26, फिर 2 से ये 23 और ये 25, फिर 3 से ये 8 बार और ये 17 बार, ठीक है। फिर 2 से ये 4 बार और ये 13 बार। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर, आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ कैंसिल होगा नहीं तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर। यह आएगा अपने पास 13 को अपन ने 17 से किया तो 221 आ जाएगा। फिर उसका करना है 25 से, 25 2 25 दूनी 50 52 हासिल 5, 25 दूनी 50 55, तो नीचे आ गया 55 25 और ऊपर आ गया 4 का पहले 47 से, ठीक है। तो 47 × 4 188 आ गया। उसका फिर 23 से करेंगे, 3 8 24 हासिल 2, 24 2 26 2 3 5, 2 8 16 और ये 17 हो जाएगा, और ये 3 4 12 7 और 5 12 13 4 3 2 4 ऊपर आ गया, ठीक है। तो पहला केस जब x = 0 पर हमने निकाला तो ये था कि एक भी इक्का नहीं होगा, एक भी इक्का नहीं होगा। तो उस केस में 3 कार्ड जब आप निकाल रहे हो तो इसका मतलब इक्के में से नहीं होने चाहिए वो। तो कितने पत्ते इक्के के नहीं होते, वो होते हैं 48। तो 48/52 पहले केस में 3 बार निकालने, फिर 47/51 और 46/50। इसको आप इस वे में भी लिख सकते हो कॉम्बिनेशन से, ठीक है, लेकिन मैं कॉम्बिनेशन का यूज़ कम ही करूँगा। आपकी इच्छा हो तो आप कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन से कैसे, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि एक भी इक्का नहीं होगा, तो आपको ये लाइन तो लिखनी है। लेकिन अब एक भी इक्का नहीं है, मतलब आपको 3 पत्ते तो निकालने हैं, तो वो 3 पत्ते होंगे किसके, इन 48 में से, यानी 48C3, और टोटल में से भी 3 हो जाएंगे, यानी 52C3। तो किसी को ये भी इजी लगेगा तो आप इससे भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, किसी से भी करें। तो 48C3 और 52C3 को आप सॉल्व कर लेना, यही आएगा, ठीक है। अब सेकंड पॉसिबल वैल्यूज़ क्या थी अपनी, 1, यानी एक इक्का हो। कितने इक्के हों, एक इक्का होना, यानी देयर इज 1 ऐश। तो एक इक्का होने का मतलब 3 बार जब आप कार्ड निकालोगे तो इसमें इक्का आपको एक मिलना चाहिए। तो इक्का, जैसे अपन ये मान लेते हैं कि आप 3 बार उस गड्डी में से पत्ता निकालो, तो पहले ही केस में इक्का निकल गया, तो 4 इक्के होते हैं अपॉन 52, 3 बार निकालने हैं। अब दूसरे केस में इक्का नहीं निकलेगा क्योंकि इक्का आपको एक ही बार निकालना है, तो अब इक्का नहीं निकलेगा, तो बचे 48 पत्ते, तो 48 में से निकलेगा, लेकिन टोटल तो 51 हुए। और दूसरे केस में भी, तीसरे केस में भी इक्का नहीं निकलेगा, यानी 47/50। अब मैं इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, इसका भी आप एक लॉजिक समझें। रीज़न ये है कि हमने यहाँ जो केस लिया है उसमें अपन ने ये लिया है कि इक्का पहली बार में निकल रहा है, लेकिन ये थोड़ी हो सकता है कि पॉसिबल हमेशा कि इक्का पहली बार में निकले। हो सकता है पहले इक्का नहीं निकले और बाद में इक्का निकले। ये हो सकता है कि शुरू के 2 बार में इक्का नहीं निकले, तीसरी बार में आपको इक्का निकले। तो यानी ये वाला केस 3 तरह से हम शामिल कर सकते हैं, इसलिए इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। जैसे एक हेड का अपन कॉइन में एग्जाम्पल लेते हैं, एक हेड का, कि हेड
टेल टेल, तो ये हेड यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी, तो टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। तो इस एक कॉम्बिनेशन को हम 3 तरह से लिख सकते हैं, इसलिए हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है। तो इसलिए हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है। तो आगे देखें इसको कैलकुलेशन जब इसकी हम करेंगे तो आपके पास आएगा ये 1128 अपॉन 5525। और अगर कॉम्बिनेशन के थ्रू इसको आप करोगे तो कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या आएगा, क्योंकि आपको इक्का एक ही चाहिए, तो इक्के होते हैं टोटल 4, तो 4C1 और 2, क्योंकि 3 कार्ड निकाल रहे हो आप तो 2 पत्ते आपको इक्के के नीचे, तो 2 48 में से निकलेंगे, 48C2 और टोटल 52C3, क्योंकि एक ही इक्का चाहिए तो 4 में से 1 और 48 में से 2 बाकी और टोटल में से 3। ऐसे ही x = 2 पर निकालेंगे, यानी 2 इक्के हो जाएंगे, 2 इक्के होना, 2 इक्के होना। इसको आपको 3 से नहीं करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में ये सारे केस अपने आप ही पहले आ चुके हैं। तो 2 इक्के होना, यानी अपन ये ले लेते हैं स्टार्टिंग के 2 बार में इक्के आ गया, यानी 4/52 और दूसरा भी इक्का हो जाएगा 3/51, लेकिन तीसरा इक्का नहीं है, तो तीसरा जो कार्ड है वो इक्का नहीं है, तो 48/50। फिर से ये केस कितनी बार होगा, 3 बार। रीज़न कि हमने तीसरे केस में बताया कि इक्का नहीं निकल रहा, हो सकता है वो दूसरे केस में मतलब ये इधर आ जाए, ये इधर, हो सकता है ये सबसे आगे आकर ये पीछे हो जाए। तो इस तरह से इसके भी 3 कॉम्बिनेशन है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई। तो इसका भी आप देखेंगे तो 72/5525 आएगा कैलकुलेशन पर। कॉम्बिनेशन के थ्रू कैसे करेंगे, 2 इक्के चाहिए आपको, यानी 4C2 और 48 में से सिर्फ एक ही चाहिए और टोटल 52C3। और लास्ट केस कि जब तीनों ही क्या हों, इक्के हों, तीनों ही क्या हों अपने इक्के हों, तीनों इक्के होना, यानी 4/52, 3/51 एंड 2/50। इसको 3 से नहीं करना मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो तीनों इक्के हैं, तो सेम है, चाहे आगे रखो चाहे पीछे। तो ये हो गया अपने पास 1/5525। कॉम्बिनेशन के थ्रू इसको करेंगे, क्योंकि तीनों इक्के हैं, यानी 4 में से 3 और 52 में से C3। तो ये हुआ इक्के निकलने की प्रायिकता बंटन। आप इसको टेबल में इस तरह से डिनोट कर देना, वही प्रायिकता बंटन हो जाएगा x और px। 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, इनकी वैल्यूज़ यहाँ लिख देना। ठीक है, कल करते हैं बाकी अपन। थैंक यू।